Hi friends, good evening. Welcome you to another daily market analysis video. This is 13th January 2025 and the time is roughly around 11. जैसा कि हम लोगों ने बात कर रहा था हम लोगों ने किया काफ़ी लंबे से बात कर रहे थे दिस 5% रोल। और ये 5% रोल एक कैन नंबर है एक्चुअली। तो इसको अचीव आज मार्केट ने किया है। लगभग हम लोग दिसंबर मंथ की स्टार्टिंग से इस नंबर की बात कर रहे थे एंड फाइनली इट हैज़ अचीव्ड आफ्टर अराउंड 1 मंथ। हालांकि जो स्ट्रक्चर जिसकी बात हम लोगों ने किया था पहले भी, तो दिस हैपन दिस हैज हैपेंड। बट अभी इससे जो आगे की कोर्स ऑफ एक्शन रहेगी निफ्टी की, उसको हम लोग फिलहाल वीकली वीडियो में हम लोगों ने बात किया है इसकी क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगी आने वाले दिनों में। और आज जो डिस्कशन रहेगा वो प्योरली इंटरडे के बेसिस में रहेगा, यानी कि कल के लिए प्रोस्पेक्ट से। तो इस लंबे के फॉल के बाद दो चीज़ें हो सकती है यहाँ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक साइक्लिक लाइन की सपोर्ट है और दूसरी ये 5% रूल अचीव हुआ है। तो 5% रूल और ये जो साइक्लिक लाइन की जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। और इस तरह की सिचुएशन में दो चीज़ें हो सकती प्रोबेबल। आइदर कल एक ग्रीन कैंडल मिले हम लोगों को यहाँ, और अदरवाइज एक छोटी कैंडल के साथ इस लाइन को फिर से एक ब्रेक करता हुआ दिखे। दिस इज द ओनली टू पॉसिबिलिटीज। इसी को हम लोग इंटरडे प्रोस्पेक्ट में देखेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में इस जोन पर इस वीक तक इस जोन पर हम लोग को निफ्टी देखेगी। कल भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द मार्केट काफ़ी प्रेशर में है। ये जो कैंडल की जो स्लोप है और ये जो कन्वर्शन लाइन और बेस लाइन की जो स्ट्रेंथ दिख रही है, उससे लग रहा है कि मार्केट इसके नीचे जाएगा। बट कल शायद फिर से यहाँ छू जाए। और इस वीक तक हम लोगों को ये देखने को मिल सकता है कि इस लाइन को एक बार छू के मार्केट फिर से ऊपर कोशिश करेगा। तो कल बहुत ही लेस पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट एक पॉजिटिव मूव ले, क्योंकि एक शार्प फॉल देखने को मिला है ह्यूज गैप अप के साथ, गैप डाउन के साथ। हालांकि इसको कवर किया है मार्केट ने आज ही दिन। तो अभी ऊपर जाने की अगर नहीं करता तो शायद एक पॉजिटिव मूव की पॉसिबिलिटीज रहती। बट राइट नाउ इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन कल इतना शार्प मूव ना दे मार्केट, शायद एक ग्रीन कैंडल शायद यहाँ बन भी सकता है। तो इन दैट केस फिर से एक गैप डाउन की क्लोजिंग होगी और एक ग्रीन कैंडल भी बन सकता है यहाँ। दैट विल बी नॉट ए ग्रीन कैंडल एग्जैक्टली, ये एक बुलिश बियरिश कैंडल ही माना जाएगा। इस तरह की कुछ कैंडल बन सकती है। बट देयर इज ए लॉट लेस पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस कि मार्केट कल यहाँ एक बार शायद छू भी ले, क्योंकि जो ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही रेयर है। तो इस तरह की सिचुएशन में जब ही एक गैन की जो 5% रूल हम लोग बता रहे थे, एक्चुअली वो एक नंबर है। तो नंबर की हिसाब से देखे तो इसमें एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। बट ओवरऑल मार्केट की जो सिचुएशन है, मुझे लग रहा है एक और रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल मिल सकता है अब। इसी को हम लोग इंटरडे प्रोस्पेक्ट में बात करते हैं। दिस इज नेफ्टी इन 5 मिनट। तो इसको ही हम लोग अपनी कल की जो एनालिसिस है इसके लिए इसी के बेसिस पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। मार्केट को दो चीज इस वीक तक दो चीजें होनी है। दिस इज द नंबर वेरी नियरेस्ट टू अचीवेबल। इस वीक तक ये मार्केट को एक बार टच करना है। दिस इज अ गैन नंबर। तो दिस इज द एवरी पॉसिबिलिटी कि मार्केट एक बार छू जाए, बट कल छुएगा या नहीं वो नहीं कह सकते। तो इसके बाद अगर जो चीज देखने वाली बात रहेगी कल, ये जो पिंक जोन है काफी अलार्मिंग है। ये पिंक जोन एक बड़ा जोन के साथ ये पिंक जोन बना है। और दैट इज नॉट ए गुड साइन फॉर द मार्केट कि अगर मार्केट बुलिश की सिम्टम दे रहा है लेकिन ओवरऑल प्रेशर में शायद एक निगेटिव मूव करे। तो कल दो चीजें हो सकती है। अगर ग्रीन कैंडल बनना होगा तो मार्केट यहाँ खुलेगी, यहाँ खुल के एक अपवर्ड मूव देगा।
शायद एक कंसोलिडेशन फेज में जाए मार्केट, और इस जोन को कवर नहीं कर पाएगा, ये पिंक जोन जो है इसको कवर नहीं कर पाएगा। मैक्सिमम जो चीज़ हम लोगों को देखने वाली बात रहेगी, हम लोग नंबर्स की भी बात करेंगे, दैट विल बी दस अराउंड दिस लेवल। इसी को हम लोग अगर गैन की नंबर से मैच करें तो दिस नंबर वेरी क्रूशियल। अगर मार्केट इसके ऊपर या नीचे खुलती है तो मार्केट बियरिश या बुलिश माना जाएगा। और जो देखने वाली बात रहेगी, ये इस नंबर 23,142 और 23,066, ये दोनों नंबर काफ़ी क्रूशियल रहेंगे कल निफ्टी के लिए। अगर इसके नीचे जाता है तो मार्केट अपने जो 823 का लेवल है ये अचीव कर लेगा, और ऊपर जाने से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगी। इसके लिए हम लोगों ने जो बाउंड्री सेट करके रखा है, ये मैक्सिमम इसी लेवल तक, या आई थिंक जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है इस पिंक जोन को कवर नहीं कर पाएगी। अगर पिंक जोन को भी कवर भी कर लेती है एक दो 10 पॉइंट से, तो ज़्यादा इतनी बड़ी कुछ बात नहीं होगी, मार्केट विल फॉल अगेन। बट देर इज अ वेरी लेस पॉसिबिलिटीज कि मार्केट कल एक अपसाइड मूव दे। मुझे लगता है इसी जोन के इसी जोन की तरफ, या तो इस पिंक जोन के अंदर कहीं फिर से एक बुलिश कैंडल थोड़ी बहुत पॉइंट के साथ बना देगी, और मार्केट एक गैप डाउन के साथ खुलेगी और एक बुलिश कैंडल यहाँ बना सकती है। तो ओवरऑल जो एक साइडवेज टाइप ऑफ मार्केट रहेगी। अगर नंबर जो बताया गया है 66, अगर यहाँ कहीं खुलती है और 1 घंटे की तरफ अगर इसको क्रॉस नहीं कर पाती है 66 नंबर को, 23,666 को, देन मार्केट विल फॉल अगेन, और इन दैट केस आवर 8,000, सॉरी 23,800, 22,800 की जो लेवल है शायद अचीव कर ले। अगर कल नहीं करता है तो डेफिनेटली परसों करेगा। सो नो मोर अबाउट दिस। यस। और कुछ बैंक निफ्टी में इस खास नहीं है, अभी बैंक निफ्टी को देखेंगे हम लोग। तो बैंक निफ्टी के जो हालत बनी है एग्जैक्टली थोड़ा खराब है। हम लोगों ने बात किया था कि एक शायद एक बुलिशनेस इसमें दिखे, वो एग्जैक्टली बुलिशनेस नहीं था। वो मार्केट इतना जोर से नहीं गिरती है शायद, इसीलिए निफ्टी की वजह से वो काफ़ी नीचे आ गई है। क्योंकि उसमें जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने बताया था कि ये निगेटिव नहीं जाए, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो यहाँ बन रही थी मार्केट पे। और इसी हेड एंड शोल्डर के पैटर्न की तरफ से अगर इतनी फॉल हो चुकी थी तो एक रिटेस्ट के लिए जाना था। बट अभी देयर इज अ लास्ट चांसेस इस वीक तक शायद मार्केट और एक थोड़ा मूव दे, नीचे जाए, इसके बाद मार्केट फिर से एक अपवर्ड मूवमेंट के लिए देखेगा। जो द लास्ट टारगेट बैंक निफ्टी का यही हाल है। जो स्ट्रक्चर बनी है उसमें अभी इस जोन पर, इस ब्लैक लाइन पर आके एक बार टच करेगी, इसके बाद मार्केट फिर से कहीं जाने की कोशिश करेगा। इससे पहले मुझे नहीं लगता एक अपवर्ड मूवमेंट दिख सकती है। लेकिन बैंक निफ्टी में कल ही ये अचीवेबल टारगेट है इस जोन पर, और इसके बाद शायद आपको एक अपसाइड मूव दिखे। ये जो ग्रीन कैंडल, ये जो वीकली जो कैंडल है, ये शायद एक ग्रीन में बंद हो, दैट इज ए वेरी पॉसिबिलिटीज, बट वो देखने वाली बात रहेगी। वो जो टारगेट है 47,800 की, ये शायद हम लोगों को कल ही दिख जाए। तो इसी को हम लोग अगर थोड़ी छोटी टाइम फ्रेम में यानी कि इंटरडे में देखेंगे तो 47,000, 47,700 और ये जो लेवल है ये यहीं पे अचीवेबल दिख रहा है। तो मार्केट बहुत हिसाब से कल एक निगेटिव मूव दे बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं। ये ट्रेंड लाइन नहीं है, एक्चुअली साइक्लिक लाइन है। अगर इस लाइन को ब्रेक भी कर रहा है तो दिस पॉइंट, ये जो कोइंसिडेंस है इस लाइन की, अगर सुबह सुबह यहाँ तक भी दिखता है तो मार्केट इज निगेटिव ओनली। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना सुबह सुबह इसको कवर कर पाएगी। द मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि इस जोन के नीचे और इसके इर्द गिर्द इसी लाइन को अगर क्रॉस कर लिया मार्केट तो मार्केट को बुलिश मान ले। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मार्केट पे।
कि और इसके नीचे अगर इस ट्रेंड लाइन को, इसे ट्रेंड लाइन एक्चुअली साइक्लिक लाइन है, जस्ट मिनट, ये साइक्लिक लाइन को इधर हमने दो साइक्लिक लाइन का कॉम्बिनेशन रखा है। अगर निकल जाती है तो थर्ड साइकिल विल कम एंड प्ले द रोल, और थर्ड साइकिल अगर मार्केट पे आ जाती है बैंक निफ्टी में कल, तो दैट विल बी क्लोज इन ग्रीन, दैट इज द पॉसिबिलिटी। और इन दैट केस हम लोग को ये मानना पड़ेगा कि मार्केट थोड़ा बहुत एक पुल बैक दे रहा है ऑन द डाउन अपसाइड। इसके बाद फिर से गिरेगी और फ्राइडे तक हम लोगों की जो टारगेट है वो अचीव होता दिखेगा। बट मुझे ये जो स्ट्रक्चर है ये काफ़ी होना मुश्किल है। ये इस नंबर को छूने के बाद मार्केट फिर से एक अपना रंग दिखाएगी। इससे पहले मुझे नहीं लगता कि बुलिशनेस कुछ सिम्टम आ सकती है मार्केट पे। जो बैंक निफ्टी में देखने वाली बात रहेगी वो 47,961 की लेवल है। इसी को इसी नंबर के साथ कंबाइन किया गया है। अगर इस नंबर के नीचे जा रहा है तो मार्केट विल फॉल वेरी बैडली, और तब कुछ भी हो सकता है मार्केट पे। ओवरऑल मार्केट दो नेफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी सारे बियरिश है। किसी भी इंडेक्स का हालत सही नहीं है, मार्केट ओवरऑल खराब गया है। एक पुल बैक एक दिखा सकता है मार्केट कल। इसी की एंटिसिपेशन में हम लोगों की एनालिसिस काफ़ी मुश्किल हो चुकी है। बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो मार्केट पे सही नहीं है। मार्केट विल मार्केट विल अचीव इस टारगेट ऑफ आइदर दिस और दिस विद इन जनवरी 2025। यहाँ तक भी जा सकता है, इट्स एन गैन लेवल। तो इसी को साथ चलिए। इंटरडे में इतना बाइंग की पोजीशन में मत घुसिए, कॉल अवॉइड करके चलिए। और जब भी मौका मिलते सेल ऑन राइज का फॉर्मूला रहेगा कल के लिए। मार्केट जब तक 18% तक नहीं जाती है तब तक सेल ऑन राइज का फॉर्मूला लेके चलिए, मुनाफे पे रहेंगे। अदरवाइज देयर विल बी अ प्रॉब्लम। अगर स्टॉक्स कुछ है तो मुझे लगता है कि स्टॉक्स में अभी मिड कैप ब्लीडिंग, ऑलमोस्ट ब्लीडिंग। तो क्या स्टॉक है क्या नहीं है वो एग्जैक्टली इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर डिपेंड करेगा। बट मार्केट सेंटीमेंट जो है वो काफ़ी खराब है। दैट्स वाई स्टे वेरी कॉशस। नथिंग टू ऐड मोर इन दिस वीडियो। अगेन सेइंग आई एम नॉट एन सेबी registered investment advisor. Kindly do your research and homework before taking any financial decision. Thank you, bye and good night.